बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अली चलते बने अपने न्यू घर में। नए घर में जाना बुरी बात नहीं है, मगर नए घर में जाने से पहले जताना और अपने आप को ऐसे शो करना जैसे पता नहीं आप रेंटेड हाउस को खाली करके अपने दिल को तोड़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और उसके बाद ऐसा फील कराया जा रहा था कि उस रेंट वाले फ्लैट की यादें उनके दिल में बस गई हैं फॉर एवर, और वो कभी नहीं भूल पाएंगे उस घर की यादों को, उस घर में गुजारे हुए पल। एज मोमिना सेट कि इस घर की याद आएगी, यहाँ गुजारे हुए एक एक पल। जब अली इस फ्लैट में आया था तो अली तो रो रहा था। फ्लैट बहुत छोटा है, कबर्ड्स में जगह नहीं है, बच्चों के सोने की जगह नहीं है, बेड नहीं आता कमरे में, और इसी किस्म की इनडायरेक्ट कंप्लेंट्स मोमिना के मुंह से सुनते आ रहे थे। अब वो घर जहां आप 7 या 8 माह मैक्सिमम रहे हो और उसको छोड़ते हुए आपको इतना दुख, इतना अफसोस हो रहा है, उसकी दीवार को अपनी मेमोरी में फ़िक्स करके जा रहे हैं। अली देख लें फिर नहीं देखेंगे ये घर। अगर इतना अच्छा लग रहा है वो फ्लैट, तो फिर आप मूव क्यों हो रहे हैं? आपके पास चॉइसेस हैं, आप उसी फ्लैट में रह लें। फिर अपनी अम्मा का घर जो आप शादी से लेके टिल नाउ, यानी कि अभी तक ही लास्ट ईयर तक आप वहाँ रुके थे, वहाँ रहने के बाद सिर्फ रहना ही नहीं, वो घर, वो फैमिली, और वहाँ आपकी अम्मी और बहनों की जो आजाना ज़िंदगी और जिस तरीके से वो आपकी बीवी और बच्चों के काम करती थी, मोहब्बत बांटते थे। कितना ही तेज़ कह दो आयशा को, मगर आयशा ब्लड रिलेशन के आगे मजबूर है। आयशा, मरियम, मोमिना और मोमिना के भाई को प्यार किया करते थे। दादी से ये बच्चे बहुत हिले हुए थे। जब अली ने वो घर छोड़ा तो अली क्यों आज उस घर और ये फ्लैट दोनों का कंपैरिजन नहीं करता? क्यों अली ने उस घर के मुकाबले में फ़्लैट को ज़्यादा प्रेफर किया कि फ़्लैट से जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है? माँ के यहाँ से अली निकला नहीं, बल्कि उसको निकाला गया था। अली को पता था कि जो बेनिफिट, जो आसानियाँ, जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो लग्जरी लाइफ मुझे और मेरी बीवी को मिल रही है, बच्चों को तो मिल ही रही है, तो वो मुझे कभी भी अकेले रह के या इंडिपेंडेंट रह के आइदर मैं फ़्लैट में रहूँ या मैं घर में रहूँ नहीं मिलेगी। और अब आप देखें, जब से अली अलग हुआ था, इस फ्लैट में रहते हुए भी उसकी माँ और बहनें उससे मिलने आती रही। कहने को तो हमने फुप्पुओं को बहुत ही डिग्रेड किया हुआ है, फुप्पुओं के लिए तो हमारे सिवाय बुरे अल्फाज के और कुछ निकलता ही नहीं है, लेकिन कहाँ आयशा और मरियम, इन दोनों ने हर तरह से अपनी भाभी की भी हेल्प की और बच्चों को भी वैसी ही मोहब्बत दी। आज वो बच्चे अपनी दादी से चिपकते हैं, दादी बच्चों से चिपकती हैं। वो नेमत, वो तमाम ब्लेसिंग अली भूल गया। एक दफ़ा उसने ये नहीं कहा कि माँ, मैंने आपके साथ और बहनों के साथ बहुत प्यारे दिन गुजारे थे, जहाँ ना मोमिना पे खाने की पाबंदी थी, ना नाश्ते की पाबंदी थी, जस्ट अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाती, खाना तक वो बनाती नहीं थी। बच्चों की ज़िम्मेदारी भी मरियम पर थी, ज़्यादातर वो ही नाश्ता और खाना बना के देती थी, आयशा नाश्ता बना के देती थी। शाम में वो शॉप पे जाती थी पप्पो के साथ खाने पीने की चीज़ें लेने। तो वो मेमोरी उनको कभी याद नहीं आई, क्योंकि अली को पता है कि जितनी आसानियाँ उस घर में उसने उठाई हैं, अब वो आसानियाँ उसकी लाइफ में नहीं आएंगी। अब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो कि 7 महीने पहले शुरू हो गई है। अब देखने को तो नया घर ये जा रहे हैं, मगर यहाँ पे हमने देखा कि कहीं से भी मोमिना को या अली को कोई हेल्प नहीं मिली। अब अगर बात आती है फ़िज़िकली काम करने की, तो यहाँ कोई ऐसा काम नहीं था जो अली की बहनें कर सकती थी या अली की माँ उसकी हेल्प कर सकती थी। ये काम आदमियों के करने के थे। तो क्या इस वक्त जो फैमिली है मोमिना के अम्मा अब्बा की, क्या वो नहीं आ सकते थे? क्या आहद है, आहद के दोनों भाई हैं, वो मोमिना की मदद नहीं कर सकते थे? इस वक्त उसको ननियाल की ज़रूरत थी। ददियाल के साथ गुजारे हुए बहुत
टाइम जो है ना वो बहुत खूबसूरत थे, जिसमें दादी ने, पप्पो ने उनकी बहुत हेल्प की, बच्चों को भी संभाला, लेकिन कभी भी मोमिना ने वहाँ से थैंक्स नहीं कहा। अब क्वेश्चन आता है कि ननियाल को इस वक्त कुछ प्रूफ करना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें अभी तक पुराने घर में ननियाल का कोई बंदा नज़र नहीं आया, ना बंदी नज़र आई। अब जब ये नए घर में शिफ्ट हुए हैं सामान लेके, तो वहाँ पे भी मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूं कि वहाँ पे भी कोई भाभी नहीं आएगी हाथ पांव हिलाने के लिए। आएंगी तो सिर्फ पप्पो ही नज़र आ जाएंगी, और अगर भाभियाँ आएंगी तो सिर्फ जो व्यूवर्स होते हैं, जो रिएक्शंस चैनल होते हैं, जो कमेंट्स करने वाले होते हैं, उनके प्रेशर पे। आपको पता है यूट्यूबर्स जो फैमिली व्लॉगर्स होते हैं वो बहुत कुछ ऐसा करने पे मजबूर हो जाते हैं, और बहुत कुछ ऐसा करने पे मजबूर नहीं होते जिस पे उनको प्रेशर मिल रहा हो। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे होते हैं तो वो रुक जाते हैं, और अगर वो कुछ सही करने जा रहे हो तो लोगों के कहने पे वो सही काम कर लेते हैं, डरे बगैर। अब यहाँ पे देखा गया है कि मोमिना बड़ी खुशी खुशी इस घर को अलविदा करके जा रही हैं, लेकिन जब वो मिलने आती हैं अपनी फुप्पो के पास, जो कि उनकी सास भी हैं, तो वहाँ पे दोनों फुप्पों में कंपैरिजन शुरू हो जाता है, और यहाँ कुछ ना कुछ करके जाहिर ये किया जाता है कि आयशा को शायद अपने भतीजों से मोहब्बत नहीं है। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। हाँ, आयशा के एटीट्यूड में और मरियम के एटीट्यूड में थोड़ा बहुत फ़र्क है। आयशा ने सिर्फ यहाँ पे रोड क्रॉस करने की बात कह दी, तो उस पर कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि उन्होंने कहा कि कौन सा एहसान कर लिया अगर रोड क्रॉस कर लिया, रोड क्रॉस करने में क्या उसको मुश्किल आती थी, क्योंकि आयशा ने यहाँ कहा कि जितनी कसौटियाँ मुझ पर आएंगी मैं सबको जीतती रहूँगी। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, कराची में और लाहौर में रोड क्रॉस करना ऐसा ही है कि आप जो है ना समंदर पार कर रहे हैं। लाहौर का मैं कुछ अब नहीं कह सकती, क्योंकि लाहौर मैंने कभी नहीं, मैं लाहौर कभी भी नहीं आई लाइफ में, लेकिन कराची में जो रोड क्रॉस करना है वो बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल सी बात है कि एक लेडी वहाँ पे खड़ी, और छोटे छोटे रोड भी अगर क्रॉस करें तो वहाँ पे भी हमें बड़े बड़े ट्रक, गाड़ियाँ, बसें सभी को देखना पड़ता है। लाहौर के बारे में जो मैंने देखा है कि वहाँ पे भी काफ़ी हैवी ट्रैफिक है, लेकिन सिर्फ टीवी की हद तक, मीडिया की हद तक। अब यहाँ पे हम आते हैं मोमिना की सास यानी फुप्पो की तरफ। बेचारी फुप्पो मासूम है यार, वो एक तरफ माँ है, एक तरफ वो फुप्पो भी है, एक तरफ वो सास भी है, वो सारे रिश्ते निभा रही हैं। ये घर, अगर मैं कहती हूँ इस घर से अगर अली गया है तो अली को अल्लाह ने बना बनाया एक घर दिया है। इस घर से जाना मैं नहीं कहती कि बिलाल ने उसके राइट्स खाए हैं या उसकी हक तलफी की है, क्योंकि ये बिलाल का हक है। अली और बिलाल के लिए अलग अलग घर उनके अब्बू ने बनवाए हुए थे, तो फिर अली को ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं अब जा रहा हूँ और मैं कभी इस घर नहीं आऊँगा वापस। और शुरू में हो सकता है मोमिना और अली को ये एक्सपेक्टेशंस हों कि भाई बिलाल चला जाएगा तो कहीं ना कहीं से पॉसिबिलिटी निकल सकती है, अम्मा और बहनें हमें बुला सकती हैं, लेकिन अम्मा और बहनों के हाथ से सारी स्टोरी निकल चुकी थी, क्योंकि बिलाल ने अपनी ओनरशिप अब जाहिर कर दी थी। क्योंकि जर्मनी में किसी घर को लेना या अपने ओनरशिप में लाना इम्पॉसिबल सी बात है इतने कम सालों में, और यहाँ पे उसकी एक प्रॉपर्टी है। अब समीना की अकल में आई कि अपनी प्रॉपर्टी अपने हाथ में रखूँ। व्यूवर्स, यहाँ पे इतना मुंह लटका के अपने नए घर में जाने का क्या मकसद है? मोमिना के दिल में बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन मोमिना ने अपने ड्रीम्स को छुपा के रखा हुआ है। अभी ये नए घर में जब सेट हो जाएंगे तो आप देखिएगा हर तरीके का इक्विपमेंट, चाहे वो किचन आइटम हो, चाहे वो इनके घर में कहीं भी कोई जो है मशीन लगने वाली हो या एक्सपेंसिव चीज़ें हो, वो तमाम लग्जरी इक्विपमेंट्स, लग्जरी चीज़ें इनके घर में आएंगी। क्योंकि इसी तरीके से मोमिना के अंदर भी ये ड्रीम था कि मैं अपने घर में जाऊं, मगर कहते हैं ना कि जब शौहर बहुत कमज़ोर हो और सारा बर्डन सिर्फ बीवी पर हो, तो वहाँ बीवी हेजिटेट करती है एक्सपेंस करने से। कहीं भी वो जब एक्सपेंडिचर करेगी तो उसे होगा कि यहाँ से मुझे रिटर्न कहाँ से मिलेगा। मोमिना को तो रिटर्न मिल रहा है ज़ाहिर है। और अब आप देखिएगा कि नए घर में जब ये जाते हैं तो वहाँ फुप्पुओं का, मैं आपको बता रही हूँ ना, फुप्पुओं का रोल हर तरह से अच्छा रहेगा कंपैरेटिवली ननियाल, क्योंकि यहाँ पे ननियाल का अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें पूरी फैमिली मिलके काम करती है। उनके घर से अगर कोई शख्स
थोड़ी देर के लिए बाहर होगा तो उसका असर क्या होगा उनकी वीडियोस पर। फ्रेंड, ये था तज्जिया हमारा, और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दिया कीजिए, पैसे नहीं लगेंगे। आई विल साइन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।